सूरज की हल्की किरणें जंगल के घने पेड़ों के बीच से छनकर जमीन पर गिर रही थीं। हवा में ठंडक थी, लेकिन उस ठंडक में भी एक अजीब सा सन्नाटा था। उसी सन्नाटे के बीच एक कमजोर सा आदमी कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी काट रहा था। उसका नाम था रघु। बस थोड़ा सा और, आज थोड़ा ज्यादा काट लूं, शायद आज कुछ अच्छे पैसे मिल जाएं। उसके हाथों में पड़े छाले बार बार फट रहे थे। पसीना उसके चेहरे से बहकर जमीन पर गिर रहा था, लेकिन वो रुका नहीं। किस्मत भी ना अजीब खेल खेलती है। मेहनत मैं करूं और फल कोई और ले जाए। शाम ढल चुकी थी। सूरज की आखिरी किरणें भी जैसे रघु की उम्मीदों के साथ ही डूब गई थीं। शाम को रघु अपने छोटे से कच्चे घर में लौटता है। घर की हालत बेहद खराब थी। टूटी छत, फटी दीवारें। उसकी पत्नी गौरी चूल्हे के पास बैठी थी, लेकिन चूल्हे में आग नहीं थी। आज भी कुछ नहीं मिला क्या? बस 2 ही गट्ठर बिके। इतने में तो आटा भी मुश्किल से आएगा। रघु, कब तक ऐसे चलेगा? बच्चा भी बीमार है। कोने में उनकी बेटी छोटी लेटी थी। उसकी सांसें भारी थीं। बाबा, मुझे भूख लगी है। बस बेटी, अभी कुछ लाता हूं। रघु बाहर निकलता है। रात का अंधेरा फैल चुका था। भगवान, अगर तू है तो मेरी मदद कर, मैं थक गया हूं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी थी। अचानक पीछे से एक आवाज आती है। क्यों रो रहे हो बेटा? कौन हो आप? सामने एक बूढ़ा खड़ा था। सफेद दाढ़ी, चमकती आंखें, जैसे कोई साधारण इंसान नहीं। मैं एक राहगीर हूँ, लेकिन तुम्हारा दर्द देख रहा हूँ। दर्द देखना आसान है बाबा, उसे जीना मुश्किल होता है। अगर मैं कहूँ तुम्हारी किस्मत बदल सकती है तो? मेरी किस्मत, वो तो शायद पैदा होते ही सो गई थी। बूढ़ा मुस्कुराया और अपनी लाठी जमीन पर टिकाई। कल सुबह उसी पुराने बरगद के पेड़ के पास जाना। वहां क्या मिलेगा? तुम्हारा जवाब। इतना कहकर बूढ़ा गायब हो गया। ये सपना था या सच? रात भर रघु सो नहीं पाया। क्या हुआ रघु? शायद भगवान ने मेरी सुन ली। गौरी ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसके चेहरे पर उम्मीद की एक हल्की सी झलक दिखाई दी। सुबह की पहली किरण के साथ ही रघु उठ गया। आंखों में नींद कम, उम्मीद ज्यादा थी। इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? आज शायद हमारी किस्मत बदलने वाली है। रघु, उम्मीद रखना अच्छा है, पर खुद को टूटने मत देना। इस बार दिल कह रहा है कुछ अलग होगा। रघु तेज कदमों से जंगल की तरफ निकल पड़ा। वही पुराना रास्ता, वही पेड़, लेकिन आज सब कुछ अलग लग रहा था। बरगद का विशाल पेड़ सामने था। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई, जैसे कोई राज छुपा रही हो। यही जगह है। रघु इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लगता है उस बूढ़े ने मुझे बेवकूफ बना दिया। क्या सच में? कौन है? अचानक वही बूढ़ा आदमी पेड़ के पीछे से सामने आया। मैंने कहा था ना, यहाँ तुम्हें जवाब मिलेगा। आप सच में हैं? सवाल ये नहीं है कि मैं सच हूँ, सवाल ये है कि तुम सच में क्या चाहते हो। मैं बस अपने परिवार को खुश देखना चाहता हूँ। और अगर इसके लिए तुम्हें परीक्षा देनी पड़े तो? मैं तैयार हूँ, चाहे जो भी हो। बूढ़े ने अपनी लाठी जमीन पर मारी और अचानक जमीन चमकने लगी। एक चमकदार कुल्हाड़ी जमीन से बाहर आई। ये क्या है? ये साधारण कुल्हाड़ी नहीं है, ये तुम्हारी किस्मत है। इसमें क्या खास है? इससे तुम जितनी लकड़ी काटोगे वो दुगनी हो जाएगी। मतलब अब मैं अपने परिवार को अच्छा खाना दे सकूंगा। लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम इस कुल्हाड़ी का इस्तेमाल सिर्फ जरूरत के लिए करोगे, लालच के लिए नहीं। मैं वादा करता हूँ, मैं इसका गलत उपयोग नहीं करूंगा। सोच लो, वादा तोड़ोगे तो सब कुछ खो दोगे।
मैं कभी लालच नहीं करूंगा। बूढ़ा मुस्कुराया और धीरे धीरे गायब हो गया। रघु ने कुल्हाड़ी उठाई और एक पेड़ पर वार किया। जैसे ही लकड़ी गिरी, वो 2 हिस्सों में बदल गई। ये तो सच है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। अब मेरी छोटी कभी भूखी नहीं सोएगी। शाम को रघु ढेर सारी लकड़ी लेकर घर आया। इतनी सारी लकड़ी? आज भगवान ने हमारी सुन ली। बाबा, आज खाना मिलेगा ना? हाँ बेटी, आज से हर दिन मिलेगा। उस दिन उनके घर में पहली बार चूल्हा ठीक से जला। खुशियों की खुशबू फैल गई। कुछ दिन बीत गए, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन रघु के मन में लालच आ गया। अगर मैं थोड़ा और काटूं तो ज्यादा पैसा मिलेगा। बस थोड़ा सा काटूंगा, इसमें क्या ही बुरा होगा। रघु की आंखों में एक अजीब चमक आ गई। रघु जंगल में पहुंचा और बिना रुके पेड़ों पर वार करने लगा। आज मैं और ज्यादा काटूंगा। लकड़ियां बढ़ती गईं, ढेर लग गया, पहले से कई गुना ज्यादा। अब मैं अमीर बन सकता हूँ। लेकिन तभी हवा का रुख बदल गया। पेड़ों की पत्तियां जोर जोर से हिलने लगीं। रघु, ये तुमने क्या किया? कौन है? वही बूढ़ा फिर से सामने आया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में मुस्कान नहीं थी। तुमने वादा तोड़ दिया। नहीं, मैं तो बस थोड़ा ज्यादा लकड़ी काटना चाहता था। लालच की शुरुआत हमेशा थोड़ा से ही होती है। मुझे माफ कर दीजिए। मैं बस अपने परिवार के लिए। अगर परिवार के लिए होता तो तुम संतोष में खुश रहते। रघु की नजरें झुक गईं। बूढ़े ने अपनी लाठी जमीन पर जोर से मारी। अचानक चारों तरफ अंधेरा छा गया। आज से ये कुल्हाड़ी तुम्हारी मदद नहीं करेगी। नहीं, ऐसा मत कीजिए। अब हर वार के साथ तुम्हें दर्द मिलेगा। इतना कहकर बूढ़ा गायब हो गया। रघु ने डरते डरते कुल्हाड़ी उठाई। शायद ये सब भ्रम है। जैसे ही उसने पेड़ पर वार किया, उसके हाथ में गहरा दर्द उठा, जैसे खुद की हड्डी टूट गई हो। ये क्या हो गया? रघु किसी तरह घर पहुंचा। ये क्या हुआ आपको? मैं सब कुछ खो बैठा। बाबा, आपको क्या हुआ? मुझे माफ कर दो। मेरी गलती की सजा तुम दोनों को भुगतनी पड़ेगी। कुछ ही दिनों में सब कुछ बदल गया। घर में फिर से भूख, फिर से अंधेरा छा गया। रघु, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे लगा मैं सब ठीक कर रहा हूँ। कभी कभी ज्यादा चाहना ही सबसे बड़ी गलती होती है। रात का समय था, सब सो रहे थे, लेकिन रघु जाग रहा था। भगवान, एक मौका और दे दो। मैं सब ठीक कर दूंगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दिल में सिर्फ पछतावा था। मैंने अपनी खुशी खुद ही छीन ली। सुबह हो चुकी थी, लेकिन रघु के लिए हर दिन अब एक जैसा हो गया था। दर्द, भूख और पछतावा। काश मैं उस दिन खुद को रोक लेता। उसके हाथ अब भी दर्द कर रहे थे, लेकिन उससे ज्यादा दर्द उसके दिल में था। रघु, रोने से कुछ नहीं बदलेगा। तो क्या करूं गौरी? मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। गलती की है तो उसे सुधारने की कोशिश करो। गौरी की बात सुनकर रघु की आंखों में हल्की सी चमक आई। रघु फिर से उसी बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, वही जगह जहां से सब शुरू हुआ था। बाबा, एक बार सामने आ जाओ। मैं माफी मांगना चाहता हूँ। चारों तरफ सन्नाटा था, हवा भी जैसे रुक गई थी। मैं मानता हूँ, मैं लालची हो गया था, लेकिन अब मुझे अपनी गलती समझ आ गई है। रघु की आवाज में इस बार कोई बहाना नहीं था, सिर्फ सच्चा पछतावा था। मैंने अपने परिवार को दुख दिया। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अचानक हवा चलने लगी, पत्तियां हिलने लगीं। क्या सच में तुम्हें अपनी गलती का एहसास है? हाँ, अब मैं कभी लालच नहीं करूंगा। धीरे धीरे वही बूढ़ा
फिर से सामने आया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, शांति थी। हर इंसान गलती करता है, लेकिन हर कोई उसे मानता नहीं। मुझे एक मौका और दे दीजिए। अगर मैं तुम्हें फिर से मौका दूं, तो क्या तुम बदल जाओगे? इस बार मैं सिर्फ जरूरत के लिए काम करूंगा। बूढ़ा कुछ पल चुप रहा, जैसे रघु के दिल को पढ़ रहा हो। ठीक है, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं, सच में? लेकिन इस बार कुल्हाड़ी जादुई नहीं होगी। तो फिर? इस बार तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी ताकत होगी। मैं तैयार हूँ। बूढ़े ने जमीन पर हाथ रखा और एक साधारण कुल्हाड़ी प्रकट हुई। अब जो मिलेगा वो सिर्फ तुम्हारी मेहनत का फल होगा। ठीक है, यही सही होगा। रघु ने कुल्हाड़ी उठाई और पहली बार उसे हल्का महसूस हुआ, जैसे कोई बोझ हट गया हो। रघु ने धीरे धीरे पेड़ काटना शुरू किया। अब कोई जादू नहीं, सिर्फ मेहनत। हर वार के साथ पसीना बह रहा था, लेकिन इस बार दर्द नहीं था। अब तो दर्द भी सुकून दे रहा है। शाम को रघु थोड़ा सा लकड़ी लेकर घर लौटा। आज भी कम है। ये मेहनत की कमाई है गौरी। बाबा, आज भी खाना मिलेगा ना? हाँ बेटी, थोड़ा होगा, लेकिन अच्छा होगा। उस दिन खाना कम था, लेकिन दिल भरा हुआ था। दिन बीतने लगे। अब रघु रोज सुबह उठता, बिना किसी जादू के, बिना किसी शॉर्टकट के, सिर्फ मेहनत करता। अब जो मिलेगा वो मेरी सच्चाई का फल होगा। उसके हाथों में अब भी छाले थे, लेकिन चेहरे पर संतोष था। धीरे धीरे गांव के लोग भी रघु में बदलाव देखने लगे। देखा, पहले ये कितना लालची हो गया था। हाँ, लेकिन अब देखो कितना बदल गया है। गलती हर इंसान करता है, लेकिन उसे सुधारना जरूरी है। घर में अब भी ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन एक चीज थी, खुशी। बाबा, आज मैं भी आपके साथ जंगल चलूंगी। चल बेटी, आज तुझे मेहनत का मतलब सिखाता हूँ। जंगल में रघु ने छोटी को पेड़ दिखाया। देख बेटी, ये पेड़ हमें सब कुछ देता है, लेकिन हमें इसे जरूरत से ज्यादा नहीं काटना चाहिए। क्यों बाबा? क्योंकि लालच हमेशा नुकसान देता है। एक दिन जब रघु जंगल में काम कर रहा था, अचानक वही बूढ़ा फिर से सामने आया। नमस्ते बाबा। रघु, अब तुम बदल चुके हो। बाबा, ये आपकी वजह से ही हो पाया। नहीं, ये तुम्हारी मेहनत और सच्चाई की वजह से हुआ। बूढ़े ने हाथ उठाया, लेकिन इस बार कोई जादुई कुल्हाड़ी नहीं आई। अब क्या होगा बाबा? इस बार तुम्हें कोई जादू नहीं मिलेगा। मुझे अब उसकी जरूरत भी नहीं है बाबा। बूढ़ा मुस्कुराया और गायब हो गया। कुछ ही महीनों में रघु की मेहनत रंग लाने लगी। उसकी ईमानदारी देखकर एक व्यापारी ने उसे काम पर रख लिया। मुझे तुम्हारे जैसे ही ईमानदार आदमी की जरूरत है। धन्यवाद सेठ जी, मैं पूरी मेहनत करूंगा। धीरे धीरे रघु का घर ठीक होने लगा। छोटी स्वस्थ हो गई। गौरी के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। देखा रघु, मेहनत ने सब बदल दिया। हाँ, और इस बार ये खुशी सच्ची है। बाबा, अब हम कभी भूखे नहीं सोएंगे ना? कभी नहीं मेरी बच्ची। रघु ने आसमान की तरफ देखा, जैसे किसी को धन्यवाद दे रहा हो। अब समझ आया, असली जादू कुल्हाड़ी में नहीं, इंसान के दिल में होता है।